हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरोग्य सूत्र। आज हम लोग आरोग्य सूत्र में जानने जा रहे हैं एक ब्रेन इन्फेक्शन के बारे में जो केरला में बहुत तेज़ी से फैल रहा है, जिसका नाम है ब्रेन ईटिंग अमीबा। और ये एक तरह का इन्फेक्शन है जिसको कहते हैं एमीबिक मेंजियोएन्सेफेलाइटिस। इस इन्फेक्शन में, ब्रेन के इन्फेक्शन में जो आपको लक्षण हैं वो अलग अलग तरीके से मिल सकते हैं। किसी को बुखार से शुरुआत हो सकती है, या किसी को उल्टी से शुरुआत हो सकती है, या हेडेक से, तो या ये तीनों सिम्टम्स एक साथ भी हो सकते हैं। तो अगर इस तरीके के सिम्टम्स कभी भी किसी पेशेंट्स में अगर मिलते हैं, और ख़ास तौर से अगर ऐसी एक हिस्ट्री रहती है जिसमें नाक में पानी जाना, चाहे वो स्विमिंग के कारण हो सकता है, चाहे वो नहाने के समय हो सकता है, अगर कभी भी नाक में पानी जाने का ऐसा कभी भी हिस्ट्री मिल रही है तो आपको इसके ऊपर मेडिकल अटेंशन तुरंत देनी पड़ेगी, क्योंकि ये इन्फेक्शन इस तरीके का है, ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है। इसका कारण ये है क्योंकि इसका डायग्नोसिस बहुत मुश्किल है, और डायग्नोसिस मुश्किल होने के कारण इसके मोर्टेलिटी रेट बढ़ जा रहे हैं। अगर अमीबा के बारे में बात करें तो ये एक्सट्रीम से एक्सट्रीम कंडीशन में भी हमारे शरीर में रह सकता है, और जिसके कारण कभी कभी अगर ये इसको फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो ये बहुत जल्दी ही मल्टीप्लाई हो जाता है और बॉडी में एक से अनेक संख्या बना सकता है। साथ ही में अगर ये शरीर में एंट्री करता है, खास तौर से इसका जो मेन रूट है वो नेजल रूट ही माना जाता है, क्योंकि आयुर्वेद में वैसे भी बताया गया है नासा ही शीर्षोद्वारम। तो नाक जो है वो सिर में प्रदेश का एक द्वार बताया गया है। तो इसलिए अगर नेजल की एंट्री, अगर हम किसी भी चीज़ से, चाहे वो कोई भी फंगल बैक्टीरिया या किसी भी तरीके का इन्फेक्शन हो, अगर जैसे हमने कोविड में भी देखा था नेजल से ही उसकी एंट्री लंग्स में हो रही थी कोविड वायरस की, तो इसी तरीके से इसकी जब एंट्री होती है तो ब्रेन और नेजल के बीच में, नेजल सेप्टम में एक छोटी सी वॉल होती है, सिर्फ उसी को उसको क्रॉस करना होता है, जिसके कारण ये बहुत जल्दी ब्रेन में एंट्री पा जाता है। तो इसके लिए आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इसका डायग्नोसिस बहुत मुश्किल है, तो इसलिए आज की डेट में सबसे ज़रूरी है इससे बचाव करना। तो क्या किस किस चीज़ों से हम इसका बचाव कर सकते हैं? इसके बचाव के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है हमको अवॉइड करना कि किसी भी तरह से कोई भी जो पानी है वो नाक में ना जाए, चाहे वो टैप वाटर हो, चाहे आप स्विमिंग करते समय हो, चाहे वो नदी में या पॉन्ड में नहाते समय अगर पानी हो, तो नाक में पानी जाने से आपको रोकना चाहिए। इसी के साथ आपको टैप वाटर यानी नहाते समय भी, क्योंकि जो अमीबा होता है ये कहीं ना कहीं, ये नाली में भी हो सकता है, ये टैप वाटर में या वाटर टैंक में भी रह सकता है। तो जब भी आप मुंह धोते हैं या अगर अपना नाक साफ करते हैं तो इसलिए टैप वाटर इसका इस्तेमाल ना करें। इसी के साथ आप बॉइल्ड वाटर का उपयोग करें पीने के लिए। बॉइल्ड वाटर में आयुर्वेद में बहुत अच्छी अच्छी औषधियाँ बताई गई, जिसमें षडंगोदक एक बहुत अच्छी मेडिसिन है, जिसको डाल के बॉइल करके आप दिन भर इसको सिप बाई सिप पी सकते हैं। इसी के अलावा आयुर्वेद में अगर हम बात करें तो नस्य कर्म, जो कि पंचकर्म में भी एक विशेष स्थान रखता है, 5 कर्मों में से एक कर्म नस्य भी बताया जाता है। तो नस्य का उपयोग अपने आप आयुर्वेदिक डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें कि किस तरीके से नस्य का उपयोग कर सकते हैं, और नाक में अगर हम औषधि डालते हैं तो कहीं ना कहीं इससे हम रोकथाम कर सकते हैं। तो इसलिए इसके बचाव के लिए आप नस्य इसको ज़रूर अपनाएं, नस्य प्रोसीजर को, और इसको डेली अपने उपयोग में लाएं, ताकि आप इस इन्फेक्शन से बचे रहें, क्योंकि बचाव ही इस बीमारी की सबसे बड़ा एक ट्रीटमेंट है। थैंक यू।